अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से लें जी। हमने भी बैक वर्कआउट किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बैक पर ही लोड आया है। और सेम वही एक्सरसाइज हैं जिसमें रोइंग करते हैं या लेट पुल डाउन करते हैं। साढ़े फोर आर्म नहीं स्टिफ होए। टेक्निक्स होंदी है ना, हुण टेक्निक सीखना तो बंदे का काम है, साडा थोड़ी है। असी तो समझा रहे हैं कि इस तरह लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का हमारा व्लॉग बैक वर्कआउट पे रहने वाला है। और स्टार्टिंग में मैंने ये दिखा दिया आपको कि भाई बैक वर्कआउट के बाद चिन अप्स नहीं लग रहे और इंशाल्लाह लगने भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये तो जस्ट एक चेस्ट के लिए लगाए जाते हैं। और बहरहाल वीडियो का जो है आज का भी सेशन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्योंकि लास्ट वाले सेशंस आप देखे होंगे, डिफरेंट मैंने हर सेशन में कुछ ना कोई नई चीज़ ही आपको सीखने को मिलेगी। और जितने भी सेशंस अपलोड किए जाएंगे वो पहले वाले सेशन से डिफरेंट होंगे। बहरहाल अभी जो हमारा मेन पर्पज़ है आपको बताने का ये है कि हमने अपने फोर आर्म को स्टिफ होने से बचाना है, ठीक हो गया, ताकि हम बैक वर्कआउट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ग्लव्स आपने देख लिए, मैंने यूज़ कर लिए। अब ये सर मुझे टेक्निक बता रहे हैं कि भाई जप्फा नहीं पाना इसको, ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ नहीं फड़ना, ਇਹਨੂੰ आखिरी राड नहीं समझना, ਇਹਨੂੰ प्यार ਦੇ ਨਾਲ जस्ट यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए जैसे आपने देखा फिंगर्स रखी हुई हैं, फिंगर से आपने इसको सिर्फ ग्रिप करना है। बाकी ये जो ग्लव्स आप पहनते हैं ये रॉड पर इस तरह से, फिर ये बड़ा परफेक्ट ग्लव, इसको कह रहे हैं ग्रिपर ग्लव्स कहा जाता है। ये फिर क्या करते हैं, ये आपको इतना ज़बरदस्त सपोर्ट देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहरहाल हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। पहली वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसे सिटेड ड्राइंग कहते हैं। सिटेड ड्राइंग जो है ये डेफिनेटली बेशुमार मशीन्स हैं। कुछ आउटर लैट्स के लिए आपकी होती हैं, कुछ इनर बैक के लिए होती हैं। बहरहाल ये वाली जो है ये हमारे लैट्स के लिए हैं। तो ये वाली जो अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सिटेड ड्राइंग, इसमें आपने ये पहला वाला सेट इसका परफॉर्म किया जा रहा है और इसकी टोटल 3 एक्सरसाइज की जाएंगी। अब मैं प्रॉपर रेपिटेशन और प्रॉपर सेट इस वजह से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड मैसेजेस भी आते हैं कि यार आप जो है रैप्स और सेट वगैरह नहीं बताते। तो 3 सेट किए जाएंगे, सब सेट जो होंगे। और पहले वाले सेट में आपने ये देख लिया, हम ईच साइड जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने पहले 10 रैप्स राइट साइड पे की, अब 10 रैप्स जो है मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा। इसके बाद मैं इन्हीं को बोथ हैंडेड करूँगा और ये फिर हमारा सेट कंप्लीट होगा टोटल 20 रैप्स पर, यानी कि 10 10 और 10 कितने हो गए भला? 30 रैप्स, हाँ 30 रैप्स बनते हैं, 20 नहीं बनते हैं। 30 रैप्स करने के बाद ये हमारा पहला सेट हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट वाली जो हमने स्टार्ट की थी वो हमने बैंड ओवर डंबल्स के साथ की थी, जिसमें हम बैंड डंबल्स के साथ हमने पहला सेट किया था, लेकिन इस दफ़ा सिटेड ड्राइंग के साथ है। और लास्ट वाले में सुपर सेट भी थे, इस वाले में सुपर सेट कोई नहीं है। और उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड वाला सेशन अपलोड हुआ उनमें भी सुपर सेट थे। यानी बताने का क्या मकसद है कि आपने भी इन सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है अगर आपने अपने मसल्स को टारगेट करना है। अब ये देखें, अभी मेरा सेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये मेरे लास्ट 10 रैप्स रहते हैं और ये वाले 10 रैप्स लगाने के बाद हमारा एक सेट हो जाएगा कंप्लीट। हिप का सर ने बताया कि पाजी थल्ले जोड़ के ना रखो, बाहर कटो, थोड़ा टूआ कट के जिमें बई था उस तरह से फीलिंग आनी चाहिए। तो बहरहाल ये हमने इसको जो है उस तरह से परफॉर्म किया। रेपिटेशंस आप देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ अब आप मेरी ग्रिप पे नोट करें। आप देख रहे हैं मैंने फिंगर्स से सिर्फ उसको होल्ड किया हुआ है, मैंने उसको टाइट नहीं किया हुआ। मैंने, आप देखो ना जिसमें कहते हैं ना मुट्ठी बंद करना, मेरी मुट्ठी बंद नहीं है। मेरी मुट्ठी देखो फ़ौरन खुल गया हाथ मेरा। क्यों खुल गया? क्योंकि मैं उन्होंने घुट के नहीं जप्फा पाया सी। जबकि यहीं पे सिटेड ड्राइंग बेशुमार लोग गलती करेंगे कि वो ये जब इसको करेंगे वो डेफिनेटली हार्ड इतना कर लेते हैं, अपनी ग्रिप को इतना हार्ड कर लेते हैं कि फिर वो फोर आर्म पे लोड आना स्टार्ट हो जाता है। फोर आर्म पे लोड लाना हमारा मकसद ही नहीं है। बहरहाल ये सेकंड वाला सेट है, इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये फ़ौरन से ही मैं इस पर आ गया हूँ। वो इस वजह से आ गया हूँ कि सेम रैप सेट था, यानी कि पहले वन साइडेड था, देन दोनों को एक साथ किया गया। तो मैंने उसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एक कोई चेंजेस नहीं थे, तो इसलिए मैंने भी आपको लंबा चलाने के लिए, क्योंकि बोलना मैनू ही पैंदा है, फिर ज़ाहिर ही वो 26-27 मिनट कंटिन्यू बोलना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैंने उसको, क्योंकि कुछ वेरिएशन नहीं था, तो इस वजह से मैंने उसको वीडियो को शॉर्ट करके आपको दिखा दिया कि जैसे पहला सेट किया था सेम एज़ इट इज़ वैसे ही हमने अपना सेकंड और थर्ड वाला सेट परफॉर्म करना है। बट आप एक चीज़ नोट करें, पहली ही एक्सरसाइज में आपके कितने रैप्स हो जाएंगे? टोटल 90 रैप्स। भाई 90 घट थोड़ी होंगे ने। और नीचे वेट भी अच्छा खासा है, नॉर्मल वेट नहीं है, लाइट नहीं है,
डेफिनेटली एक अच्छा वेट अगर आप इस रेंज ऑफ मोशन के साथ करेंगे तो भाई ब्लास्ट आएगा। और बाकी आप देख ही रहे, इनर बैक पर भी लोड आ रहा है, जबकि मेन टारगेट हमारा कौन सा वाला हो रहा है, वो आउटर और इनर दोनों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस वाली एक्सरसाइज में हम अपनी थिकनेस पे भी काम कर रहे हैं और अपनी विड्थ पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो एक्सरसाइज की जाएगी वो हमारी स्पेसिफिक होगी, या कह लें वो हमारी ख़ास होगी कि हमने इनर वाली को टारगेट करना है, उसको कहते हैं हम इनर बैक को कह लीजिए, हमने उसकी थिकनेस पे काम करना है। तो बहरहाल ये हमारा पहला वाला सेट यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इसी बैक वर्कआउट की, और अगेन सिटेड ड्राइंग मशीन है, बट इस दफ़ा वाली जो मशीन है वो चेंज है। पहले वाली सिटेड ड्राइंग वो चेंज थी, उसमें वेट नीचे वाली साइड पे था और वो हमारे आउटर लेट्स पर भी आ रही थी और बिल्कुल वो स्ट्रेट मूव हो रही थी। बट इस वाली में क्या चेंजेस है, इसमें आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसको आप इस सेंस में कर लें कि अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है, जस्ट इमेजिन नहीं अवेलेबल, तो भई आपने इंक्लाइन बेंच कर लेना है और आपने डंबल्स जो होते हैं, वो भी मैंने लास्ट वाले सेट में, यानी कि लास्ट वाली एक्सरसाइज में मैंने परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप आपके जिम में उसके नहीं ज़रिए ही अवेलेबल अपनी है तो कोई एक्सरसाइज। मसला नहीं, आप फिर उस पर कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर दें, मैं आपको फिर समझा दूँगा। क्योंकि जब आप इंक्लाइन फॉर्म में जाकर डंबल्स को पुल करेंगे ऊपर की तरफ, तो वो सेम यही आपका जो है ना रिदम, या यही वाला सेट वो आपको परफॉर्म करवाएंगे। तो अभी आप देखो मेरी इनर बैक पे, आप देख लो जो मेरे ट्रैप्स कह लो, ट्रैप से लेके नीचे तक जितना पोर्शन जा रहा है, ये सारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टारगेट हो रहा है। और यही हमारा मेन पर्पज़ है कि हमने अपने थिकनेस पे काम करना है, हमने अपनी बैक को इम्प्रूव करना है, और ये वाले सेट्स के थ्रू हम इसकी अपने इनर पार्ट को टारगेट कर रहे हैं। और रेपिटिशन जो है इसमें 20 रैप्स किए जाएंगे, क्योंकि एक ही रिदम में आपने करने हैं। आप इसमें कोई होल्ड नहीं है, होल्ड और स्ट्रेच इस सेंस में है कि वो तो आप कर रहे हैं, बट किसी एक जगह पे कोई ख़ास स्पेसिफिक मोमेंटम पे या सॉरी मूवमेंट्स पे आपने कोई ख़ास वो नहीं है। बाकी रेंज ऑफ मोशन पे आपने फोकस रखना है। जब आप इसी रेंज ऑफ मोशन के साथ करेंगे एक्सरसाइज, तो यकीनन तीसरे सेट तक आते आते आपकी पी बोल जाएगी भी, जैसे ये मेरा फेस एक्सप्रेशंस आप देखते जाएं चेंज हो गए, और ये सेकंड वाला सेट स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब आप इसमें देखा आपने कि आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली हार्ड हो रहा था, तो जर्क भी स्टार्ट होगी। तो जितना हो सके आपने जर्क से बचना है। जर्क आपने नहीं करना, चीट आपने नहीं करना, और अपना होल्ड करके एक्सरसाइज करनी। अब ये इसी एक्सरसाइज का तीसरा वाला सबसेट है। और अब आते आते हमारी एंड होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि बैक के ऊपर सही वाला लोड आना, वो आना शुरू हो चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि बात वही है कि हम अपने रिदम को मेंटेन किए हुए हैं, अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन किए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी को छोड़ देते हैं, लाइट कर देते हैं, ट्रेनिंग में जर्क मारना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अब आप ये मेरी बैक देखो, देखो ट्रैप्स माशाल्लाह से, ट्रैप्स और नीचे तक आउटर लेट्स और पूरी बैक एक सप वर्गी बढ़ती पई है। इंशाल्लाह जब ये कटिंग में आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, ये लैट पुल डाउन मशीन है, और ये यकीनन मोस्टली जिमों में होती ही होती है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लान चेंज है। अब हम हैंडल से ग्रिप नहीं कर रहे हैं, आउटर वाली साइड से हमने इसको पुश करना है। अगर आपके जिम में, ये समझ लीजिए कि ये वो ग्रिप है, आपके जिम में लेट पुल डाउन वाली मशीन पे रॉड लगा हुआ है, रॉड आपने नीचे से देखा वो थोड़ा सा कर्व होता है, ये वो कर्व वाली साइड से हमने जिस तरह से ग्रिप करके करते हैं, ये वो वाली ग्रिप है। तो आप इसको उस मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है। बट अब यहाँ पर चेंजेस क्या है कि भाई नीचे ला के स्क्वीज़ करना है, ऊपर ले जाके स्ट्रेच करना है, नीचे ला के स्क्वीज़ करना है, ऊपर ले जाके स्ट्रेच करना है। स्क्वीज़ किए बगैर या स्ट्रेच पूरा किए बगैर ये सेट हमारा परफॉर्म नहीं होगा। इस चीज़ को आपने ज़हन में रख लेना है कि आपको नीचे लाते हुए इतना, आप कह लीजिए कोई 1 से 2 सेकंड आपको होल्ड करना है, और फिर पूरा सीधा हत्थ उत्ते लै जाना तुसी। जे तुसी हत्थ उत्ते तक ना लैके गए तो पापा जी इहदा नो नहीं आएगा। क्यों? इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेच करने में और स्क्वीज़ करने में, इन दोनों के दरमियान जो आप पेन फ़ील करेंगे और इसके दरमियान जो आप एनर्जी अपनी यूज़ करेंगे, यही वो चीज़ होगी जो आपकी बैक की विड्थ को, बैक की थिकनेस को बाबा जी आउटस्टैंडिंग किस्म दा तुहानू स्टेज ते परफॉर्म करवाएगी। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में भी पिछे खलोता होया बंदा पता लगेगा कि भाई पिछों कोई तगड़े लैट्स बंदे ते है नहीं। तो ये हमारी पहले वाली एक्सरसाइज होगी थी इसकी। अब इसका ये सेकंड सेट है।
फर्स्ट सेट मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड वाला सेट मैं करने लगा हूँ। इसके भी हम टोटल 3 सेट करेंगे और रेपिटेशन 15 टू 20 के दरमियान में रहेगी। अगर आप 20 कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, जबकि 20 अब नहीं होंगे, 15 ही होंगे। 20 तक जाते जाते बंदे में हिम्मत नहीं बचती है। बट अगर आप 20 कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप सोचें कि आपने लास्ट वाली जो एक्सरसाइज परफॉर्म करके आए हैं वो किस तरह से आपने उनको किया है, कि अभी तक आपके यार इतना लोड नहीं आया कि आप इतने रैप्स इजीली क्यों निकाल गए हैं। ये आपने सोचना है। आपका ये हमारे जैसे मेरे सर पे खड़े हुए होते हैं तो वो क्या चीज़ नोट कर रहे थे, वो मेरे फेस एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं कि यह करदा की पे है, इसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फेस की सैलो एक्सप्रेशन से ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि यार ये बंदा किस लेवल पे ट्रेनिंग कर रहा है, क्या ये मज़ा लेके ट्रेनिंग कर रहा है। और बाकी वो आपको डेफिनेटली आपके मसल्स पॉप अप होते हुए, पंप होते हुए फील ही हो रहे थे, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। ये हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज, लास्ट वाला सेट एक्सरसाइज नहीं, इस वाली एक्सरसाइज का यानी लेट पुल डाउन का लास्ट वाला सेट है, जिसको हम तीसरा सेट कहेंगे। और आप देख लें मेरी तो यहाँ पर हिम्मत आते आते एंड हो चुकी हुई थी, जवाब दे चुकी हुई थी, और मेरे जो हैं लेट्स वो फटने वाले हुए हुए थे लेट्स मेरे जो हैं। और बस यही था कि यार बस ये अब जो है ना एक्सरसाइज किसी तरह से कंप्लीट हो, और ताकि फिर हम जो है कोई रेस्ट रूस्ट कर सके। अब ये देख लें मेरी बैक आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ या जो मेरे अल्फाज हैं क्या वो इन वीडियोस के साथ मैच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं कोई टीटो पार्टियाँ तो छोड़ नहीं रहा हूँ, सही से सीधी सीधी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एडवांस लेवल वर्कआउट है, मज़े वाला वर्कआउट है, शॉर्ट किस्म का होता है, कंसाइज होता है, बट कंप्लीट होता है। इनकी शॉर्ट ट्रेनिंग होती हैं और बहुत कंप्लीट होती हैं। जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ एक्सरसाइज है, यानी चौथी एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाली जो है ये आप देख लें, ये आपके पास जिम में रॉड अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, नहीं अवेलेबल है तो आप अपने डंबल्स को बिल्कुल क्लोज कर लें, दोनों डंबलों को इकट्ठा कर लें, इसी वाली फॉर्म में इसको पिक कर लें और देन पूरा ऊपर लाएं, स्क्वीज़ करें, अपने ट्रैप्स को जो है आपके ट्रैप्स तक ला के पूरा दबा के देन उसको स्ट्रेच करने के लिए नीचे ले जाएं। फिर ऊपर लाएं, दबाएं और नीचे ले जाके उसको स्ट्रेच करें। और स्ट्रेच का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रिलैक्स जाके छोड़ दें, नहीं, इतना स्ट्रेच करना है कि वापस आप जब रिदम में रहें, आप रेस्ट पोजीशन में ना जाएं। रेस्ट नहीं आपने करना, रेस्ट से पहले पहले आपने इतना स्ट्रेच उसको रखना है। तो तरीका भी मैंने दिखा दिया, इवन कि ये भी बता दिया कि अगर ये रॉड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी ऑप्शन भी मैंने आपको बता दी कि दो डंबल्स को इकट्ठा कर लें, यानी एक साथ दोनों डंबल्स को जोड़ लें। बस थोड़ा सा वो आपके लिए हार्ड होगा बट आपको सेम यही मज़ा देगा। और एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, इसकी एक चीज़ आपने लाजमी भी फोकस करनी है कि इसको आपने थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। वो देखो ना जिस तरह से अब आपके पास आप देख रहे होगे वो आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी जिन्हों कहते हैं ना तुनियल खींच के ले आना, तुनियल नहीं खिला खींच के ला रहा, ना तो ये शोल्डर्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, ना ही मैं इसको पेट की तरफ ला रहा हूँ। पूरा फोकस हमारा ये देखो साइड से आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा आपने रिदम जो है वो ऑलमोस्ट चेस्ट वाले पोर्शन के ऊपर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी इनर बैक जो है इस पर लोड आ रहा है, हमारे ट्रैप्स पर लोड आ रहा है, ट्रैप्स वाला, क्योंकि ट्रैप्स का सारा पोर्शन इनर बैक में आता है, तो वो हमारा सारा इन वाले पोर्शंस पे लोड आ रहा है। और बाकी अखां दे विच तुसीं वेख रहे हो खून लथ गया, बाबा जी पसीनो पसीन बॉडी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजिंग मैं बार बार करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पोजिंग करने की आदत है। और ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, अपने मसल्स को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए पोजिंग करते हैं। और ये मैं ही नहीं करता, सारे जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, जो इसकी वैल्यू को समझते हैं, वो लोग पोजिंग करते हैं। अब हमारी एक और मशीन आ गई, ये भी बैक ही की मशीन है, और यकीनन आपने मोस्टली आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं होगी। नहीं अवेलेबल तो टेंशन नहीं लेनी, मान स्पोर्ट्स अवेलेबल है भाई, आप हमारे पास आ जाएँ, ये वाली मशीन्स हम आपको बना के दे देंगे और बहुत ही कमाल बना के दे देंगे। मटीरियल आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप मटीरियल लगाना चाहें, पैसे उसी के भी आप पे हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी। ये वाली जो मशीन है ये भी डेफिनेटली लैट पुल डाउन में ही आएगी, लेकिन इसके एंगल्स चेंज हैं। ये वाली एक्सरसाइज मेन वही बात आ गई कि हम इसमें जो है इसको आप कह लें कि अगर ये मशीन अवेलेबल नहीं है आपके जिम में तो इसकी जगह फिर आप केबल, वो जो जैसे कहते हैं क्रॉस ओवर केबल पे हम लगाते हैं रॉड लगा के,
केबल पुल डाउन करते हैं, रॉड भी या पुल अप वो कर लेते हैं, वो वाली भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने कोई ना कोई तो अल्टरनेट आपको देना है, तो ये भी आपका वही ऑलमोस्ट वाला जो है ना सिनेरियो क्रिएट कर देगी, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो फिर तो वेल एंड गुड है। और अगर कोई जिम का ओनर ये वीडियो देख रहा है और वो ये मशीन तैयार करवाना चाह रहा है, फिर तो बल्ले बल्ले, या तुसी फिर शोरूम आ जाओ, नहीं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो, तो इंशाल्लाह प्लेट लोडेड मशीन असी तैयार कर देंगे। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज की सेकंड वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म हो गई है, और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटजी है। अब हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके हमने इसे अपनी कोहनियों को पीछे लेके जाना है बैक से, और बैक को सीट के साथ जोड़ के रखना है। ये भी नहीं है कि हमने जो है अपने आप भी पीछे चले जाना है, पीछे खुद भी नहीं जाना, जितना हो सके होल्ड करना है, जितना हो सके उतना कोहनियों को पीछे लेके जाना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाने का अक्सर में मेन मकसद है स्क्वीज़ करना। जितना आप स्क्वीज़ करेंगे, डेफिनेटली यार स्क्वीज़ और स्ट्रेच दोनों ही की कहानी है, इसी पे सारी आपकी बैक बेस करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट किए बगैर आप ना जाएं, मज़ा नहीं आता। ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेनी हो, सॉरी, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह बाई करने हो, तो आप शोरूम में भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 100% जेन्युइन गारंटीड के साथ आपको मिल जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।